हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक, तो इसका जो है अध्याय 8 है, ये क्लास 10th का, जो कि मतलब चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो वो मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग देखना चाहते तो जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई लड़का मतलब कोई स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो एकदम रिवीजन कर देते हैं इसी पार्ट 2 में, पीछे का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं ताकि अभी भी बनाने में क्वेश्चन आप लोगों को आसानी होगा साथ साथ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पार्ट 1 में कुछ नॉर्मल मतलब कुछ खास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मतलब उसमें है, जो कि हम इसी में मतलब करवा दे रहे हैं आपको। जैसे ही समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण है। अच्छा बताइए, तो पता कैसे चलेगा जो समकोण त्रिभुज है? तो ये पता कैसे चलेगा, ये हम मतलब ट्रिक उरिक है सब हम बता चुके हैं मतलब पार्ट 1 में, तो फिर उसे एकदम मतलब क्लियर करवा दे रहे हैं। देखिए, तो समकोण पता करने के लिए हम बताए थे कि से दो भुजा, ठीक है, दो भुजा, भुजा किसको बोलते हैं? लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है, 3 गो भुजा है, 3 गो है कि नहीं? इसको जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, इसी को भुजा बोलते हैं, रेखा भुजा, समझे कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? भुजा। और इसमें 3 गो कोण होता है। क्या गो कोण होता है? 3 गो, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 गो कोण हो गया, 3 गो भुजा हो गया। ठीक है, तो दो भुजा आपस में समान दिशा में मिलता है, दो भुजा आपस में समान दिशा में मिलता है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पता करते हैं जो कौन सा कोण जो है समकोण है, कौन सा कोण समकोण है, पता करते हैं। देखिए, तो अभी हम कथी बोले हैं कि सर दो भुजा समान दिशा में मिलना चाहिए। देखिए, दो भुजा, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो भुजा समान दिशा में मिल रहा है, एक तो सही दिशा में जा रहा है लेकिन एक ही क्या है? तिरछा दिशा में, उल्टा दिशा में है कि नहीं? तिरछा दिशा में है। तो यानी कि ई वाला जो कोण है ई 90 डिग्री यानी कि समकोण नहीं है। अब ई देखिए, ई वाला है, ई तो सीधा दिशा में जा रहा है अपना, लेकिन ई वाला जो भुजा है ये क्या है? ये तिरछा है यानी कि ये अपना दिशा में नहीं है। अब बी पर देखते हैं, तो बी देखिए, ई जो है समान दिशा में आ रहा है, ये भुजा क्या हो रहा है? समान दिशा में आ रहा है, और ई भी क्या है? समान दिशा में आ रहा है। तो दो भुजा है कि नहीं? एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तो दो भुजा क्या होना चाहिए? समान दिशा में मिलना चाहिए। देखिए, समान दिशा में दोनों एकत्र मिल गया, तो जब भी बनेगा ना, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का। कितना का बनेगा? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, इतना कन्फर्म। चलिए एक दायरे से समझाते हैं। तो दो भुजा आपस में समान दिशा में मिलना चाहिए। कौन दिशा में? समान दिशा में। देखिए, एक ये भुजा है समान दिशा में मिल रहा है, एक ये भुजा है कौन दिशा में मिल रहा है? समान दिशा में। तो समान दिशा में मिलेगा तो उसके बीच में कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, या तो आप प्रकाल से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मतलब उस औजार बॉक्स में होता है प्रकाल होता है, तो प्रकार के द्वारा आप देख सकते हैं कि से कितना डिग्री का 90 डिग्री का कौन कौन है, पता चल जाता है उसके द्वारा। अगर नहीं है तो आपको पास में, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। दो गो समकोण है, बस आराम से मतलब पता चल जाएगा। दो भुजा है आपस में मिलेगा तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें आप देख के बताइए कि से कौन सा कोण जो है मतलब क्या है कि से समकोण है ABC, इसे बताइए। पहले चेक कैसे करेंगे, तो दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? समान रूप से मिलना चाहिए, समान दिशा में। तो इसमें देखिए समान दिशा में है, नहीं है, तो यानी कि ये नहीं है। इसमें देखिए ये सीधा है लेकिन ये सीधा नहीं है, तो ये क्या हो गया? नहीं हुआ। इसमें देखिए कि दो भुजा आपस में समान रूप से मिल रहा है, तो इसके बीच का कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। 90 को क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद में समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में 3 गो अति पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए इसको जो है मतलब एक होता है तो पी होता है। ठीक है, पी को हम हिंदी में लंब कहते हैं। कथी कहते हैं? लंब। ठीक, उसके बाद में एच को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और बी को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्लियर? आधार। ध्यान से समझिए। देखिए, पी को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। पी को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। उसके बाद में एच को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और बी को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 6 गो मतलब दिया रहता है त्रिकोणमिति में। पहला रहता है
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कॉसेक और सेक। इसी के बेसिस पर जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व किया जाता है, इसी के बेसिस पर इसके द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए किसे अब मतलब पता कैसे चलेगा बी कौन है, पी कौन है और एच कौन है। देखिए इस सम ई जो मतलब त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अभी हम बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितना हो गया 90 डिग्री का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण। अब उसके बाद में देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, यानी कि समकोण के सामने वाला एच होता है। तो एच को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण कहते हैं। उसका ध्यान से देखिए, ट्रिक आप लोग ध्यान देते रहिए। थोड़ा भी मैथ है, समझे कि ना, थोड़ा भी आपका दिमाग इधर से उधर होगा कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर उसे आपको मतलब बैक करके देखना पड़ेगा। देखिए 90 को सामने वालों को क्या कहेंगे, एच, यानी कि कर्ण हो गया 90 के सामने वालों को। ठीक है, 90 के सामने वालों को क्या कहेंगे, एच। अब उसका देखिए इसमें जो होता है ठिट्टा होता है, क्या होता है, ठिट्टा। ठिट्टा कभी कभी रहता है ए बी, यानी ABCD का कोनो लेटर भी दे दिया जाता है, लेकिन मेन क्या होता है, ठिट्टा होता है, जो कि कहाँ रखाता है, 90 के छोड़ के कहीं भी आप रख सकते हैं, कोनो कोण पर रख सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में कै गो कोण होता है, 3 गो होता है, पहले हम बता चुके हैं, ए है, बी है, सी है। यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, सब में है। तो समकोण पर कभी भी ठिट्टा नहीं रखाता है, समकोण पर कभी भी ठिट्टा नहीं रखाएगा। क्लियर, जब भी रखाएगा तो आपको ए पर रखाएगा ना, तो सी पर रखाएगा, जहाँ समकोण होगा वहाँ नहीं रखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा रख दिए। तो पहले हम बताए हैं जिस मतलब समकोण के सामने वाला एच होता है, समकोण के सामने वाला एच यानी कि कर्ण हो गया, और उसके बाद में थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब। और उसके बाद में जो लास्ट में बच जाता है उसको बी यानी कि आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। क्लियर, क्या हो गया, आधार। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, समकोण के सामने वाला एच, समकोण के सामने वाला एच। ठीक है, समकोण पहचाने का तरीका बता चुके हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला कथी हो गया, लंब हो गया, और जो लास्ट में बच गया बी हो गया, यानी कि आधार। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप लोग बताइए कि इसे मतलब सबका मान ज्ञात करना है, समझे कि नहीं, सबका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस समकोण है, तो समकोण के सामने वाला हम पिछले मतलब बताए थे पीछे कि इसे एच हो गया। ठीक है, मान लीजिए थीटा हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया, और जो लास्ट में बच गया बी हो गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है, पी का मान कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से बी का मान कितना हो गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया, और एच का मान कितना हो गया, तो कितना हो गया, 5। क्लियर, ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी का जो है BC कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यानी कि बी जो है मतलब पी जो है, पी का मान कितना है, 2 है, और एच का मान कितना है, 5 है। समकोण के सामने वाला एच होता है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो एच का मान कितना है, 5 है, और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर मान लीजिए कि सब क्वेश्चन दिया रहेगा कि सही साइड पे आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा और मान दे दिया जाएगा, और बोलेगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको अति आवश्यक फार्मूला याद होना। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो दोस्तों आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा भी हिलेगा भी नहीं। तो देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बताया कि 6 को होता है, 6 का फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, और कॉस का क्या होता है, B/H, और टेन का क्या होता है, P/B। ठीक है, और कॉट का क्या होता है, मतलब B/P, और कॉसेक का H/P, और सेक का H/B। तो फार्मूला आप लोग जो है सूत्र यानी कि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी आपको से क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी त्रिभुज को देखते हुए ये सब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, समझे कि नहीं। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है इसी को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का मतलब ज्ञात करना है मान। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले थोड़ा देर पहले हम
बताएं क्या है, पी बट्टा एच है, तो लिख दिए पी बट्टा एच। अब देखिए हम बताए हुए थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, तो पी का मान कितना है, 2 है, तो लिख देंगे पी का मान 2, यानी कि सॉरी यहाँ पे लिखना है 2, तो 2 हो गया। और उसके बाद में एच है, तो एच का मान कितना है, समकोण के सामने वाला एच है, तो एच का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो यानी कि हमको लिख दिया यहाँ पे 5, तो इसमें जो है 2/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और कॉस है तो सेम इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा पहला स्टेप में। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच, बी का मान कितना है, 3 है, तो बी का मान लिख दिए हम 3, और एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 5 है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, मतलब एच का मान होता है, तो 5 हो गया, तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आपको अभी क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन बना के अभी देखिए आप लोग प्रयास कीजिए बनता है कि नहीं। tan थीटा का मान ज्ञात करना है, फार्मूला वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो याद होता है आप बना सकते हैं। उसके बाद में sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं इसको हम, आशा करते हैं कि सब लोग बना चुके होंगे, तो बना लिए हैं तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है, फिर से पुनः प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है अपने को, जिसे सबसे पहला स्टेप में हमको इसका फार्मूला लिखना पड़ता है। तो tan का फार्मूला कितना होता है, p बट्टा बी, p बट्टा बी। ठीक है, यानी कि p बट्टा बी हो गया, तो इसका सबसे उसके बाद में इसका मान लिखना पड़ेगा। तो मान क्या है यहाँ पे इस त्रिभुज में देख के बताइए, p जो है, p का कितना मान है, 2 है, तो 2 हो गया, और बट्टा में b, तो b का कितना है, ध्यान से देखिए, जो हम बताया था यहाँ पे कितना दिया हुआ था, b का मान 3 दिया था, सॉरी मिटा गया हमको इसे, तो यहाँ पे कितना है, b है, तो b दिया हुआ है। तो हम बताया था कि समकोण के सामने वाला h होता है, और उसके बाद में थीटा के सामने वाला p, और जो लास्ट में बच जाता है क्या होता है, b होता है, तो b का मान कितना है, 3 है। और दूसरा क्वेश्चन हम बोले थे कि सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो सेक थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, तो h बट्टा बी होता है। ठीक है, h बट्टा बी, तो इसमें देख के बताइए समकोण के सामने वाला क्या हो गया, h, तो h का मान कितना है, 5 है, 5, और b, तो b अभी तक पहले बताएं कितना है, 3 है, तो 3। ठीक है, तो ऐसा आपको यदि बना होगा तो ठीक है, ना तो क्या है, गलत है, तो गलत है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो सही है, तो खैर ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, तो इसको बनाने के प्रयास कीजिए, जो अभी समझाया उसके ही बेसिस पर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो समझ जाइए कि इसे आपको कुछ समझ में आया है, क्योंकि गणित का मतलब होता है कि इसे समझना फिर उसको बनाना। तो साइन थीटा का मतलब इसमें जो है मान ज्ञात करना है, और कॉस थीटा का मान इसमें क्या है, ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति को देखते हुए, मतलब सॉरी मतलब क्या है, इसको त्रिभुज को देखते हुए। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है 90 डिग्री है, और मान लीजिए थीटा इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, थीटा यहाँ पे रख दिए, सी पर रख दिए। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ बनाने के आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए, तब करना क्या है, जैसे मतलब समकोण के सामने वाला क्या हो गया, ई जो है मतलब एच का मान हो गया, समकोण के सामने वाला क्या हो गया, एच का मान। ठीक है, तो एच का मान कितना है, 2 है। अब थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया, तो पी का मान कितना है, 5 है, और जो लास्ट में बच गया क्या हो गया, बी, तो बी का मान भी मान कितना है, 5 है बी का मान। अब देखिए इसमें तो पता कैसे चलेगा कि इसे कौन किसका है, तो ध्यान से देखिए, हम कई बार बता चुके हैं, ये जब नहीं पता रहेगा तो आपको से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। समकोण के सामने वाला एच हो गया, समकोण के सामने वाला एच, जो कि हिंदी में जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये एच हो गया, समकोण के सामने वाला, ये समकोण है जस्ट इसको सामने वाला। ठीक है, सामने वाला, और थीटा के सामने, थीटा यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसको सामने वाला देखना है। सामने वाला भुजा कौन है, ये है, ए बी है, तो ए बी क्या है, तो पी हो जाएगा, और जो लास्ट में बच गया क्या हो गया, बी हो गया।
तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना, तो साइन थीटा का सबसे पहले हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच, वहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं, तो पी बटा एच, ठीक है। तो पी बटा एच, तो पी का जो है मान कितना है इस त्रिभुज में, तो 5 है, तो 5। एच का मान क्या है इस त्रिभुज में, 2 है, तो 2। तो इसी प्रकार कोस का आप लोग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ज्ञात करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए हो सकता है कि आपको मतलब इसमें 3 गो मान होता है, क्या होता है 3 गो, अभी हम बताएं एच का हो गया, पी का हो गया और बी का हो गया। कभी कभी रहता है कि सर 2 गो मान दिया रहेगा बट तीसरा मान आपको नहीं दिया रहेगा, तो हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए। तो P हमको ज्ञात करना है, तो P का फार्मूला होता है एच स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, और h जो कि ज्ञात करना पड़ेगा तो रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद में b का मान जब कि ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। फार्मूला याद करने के लिए कोई बड़का मतलब ट्रिक को बता देते, ध्यान से समझिए, इसको रटना नहीं है, फार्मूला को रटना नहीं है। जिसका पूछ दिया उसको बाहर निकाल देना है रूट लगा के, और h में से क्या कर देना है एच स्क्वायर माइनस जो पूछेगा उसको बाहर कर देना है, जो पूछेगा उसको जो ज्ञात करना है उसको बाहर कर देंगे। जैसे b का मान ज्ञात करना है तो मान लीजिए b को हम बाहर निकाल दिए, और तब b को बाहर निकाल देंगे तो बच कच जाएगा, h बच जाएगा और p बच जाएगा, तो रूट लगा देंगे और उसके बाद दोनों में स्क्वायर चढ़ा के माइनस डाल देंगे, ठीक है। और जब h का रहेगा तो सिर्फ h में प्लस लगाना है और रूट चढ़ा के और दोनों में स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पे रहेगा तो इसके सामने वाला p हो जाएगा और समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो पी एच देले है, बी नहीं ना पता है, बी क्या है हमको पता नहीं है, तो नहीं पता है तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसीलिए b इज इक्वल टू, तब b हम यहाँ से मतलब इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो b का जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो रूट में एच स्क्वायर होता है माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो h का मान इसमें क्या है 3 है, पता कैसे चलेगा, समकोण के सामने वाला h का मान होता है, क्या होता है h का मान 3 है। तो h का मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, क्या कि ऊपर फार्मूला में स्क्वायर लगल है, माइनस आता माइनस, और उसके बाद में p है, तो थीटा का सामने वाला क्या हो गया p, तो p का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 9 में से 4 घटाइए, तो 9 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा 5 आएगा। तो बताइए 5 रूट में से निकलेगा नहीं ना निकलेगा, यानी कि इसका मान इतना ही पर रह जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे दे दिया जाएगा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद में क्या दे दिया जाएगा 2 में, इसे सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस के ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है b बटा एच, तो b बटा एच, तब b यहाँ से हम ज्ञात किए, अभी ध्यान से देखिए b इसमें नहीं दिया था तो यहाँ ज्ञात किए, तो कितना आया है b रूट में 5 आया है, तो रूट में 5 बटा h का मान कितना है 3 है, तो 3, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा, और इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना है आप लोगों को, इसी को आप लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करके और जो आंसर आएगा पहला का आंसर और दूसरा का आंसर क्या करना है कमेंट में आपको बताना है। इस पर क्या है कि छोटा छोटा अभी हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपको अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि आगे के मतलब जो बड़ा लॉन्ग वीडियो हम शेयर कर पाएंगे, समझे कि नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं,
समझे कि नहीं। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मतलब बताइएगा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद में आगे के वीडियो जो है बड़ा वीडियो मतलब चैप्टर के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे।